बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत और इसराइल का मुश्तरका ड्रोन मंसूबा। भारत और इसराइल ने जदीद ड्रोन्स बनाने के लिए मुआहिदा तय कर लिया। इसराइल हर हफ्ते 1000 जदीद ड्रोन तैयार करेगा जो भारत हासिल करेगा। इन ड्रोन्स में 50 किलोग्राम धमाका खेज मवाद ले जाने की सलाहियत होगी। ये ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने का इम्कान है, खास तौर पर हसास इलाकों में। मंसूबों का हदफ एक माह में 40,000 ड्रोन बनाकर जंगी तैयारियों को मुकम्मल करना है। पाकिस्तान के दफाई निज़ाम को निशाना बनाने का मंसूबा। इसराइल और भारत पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाना चाहते हैं। ये ड्रोन रेडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को जाम करने की सलाहियत रखते हैं। डिजिटल वारफेयर के जरिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर असासों की जासूसी की जाएगी। ड्रोन्स को एआई और थर्मल इमेजिंग से लैस करके खुदकार हमलों के काबिल बनाया जा रहा है। ख्याल है कि पहला मुमकिन हदफ सरगोदा, बहावलपुर और दीगर हसास एरियाज होंगे। चीन की तरफ से पाकिस्तान की दफाई इमदाद। पाकिस्तान ने अपने दफाई निज़ाम को मज़ीद मजबूत करने के लिए चीन से मदद मांग ली। चीन पाकिस्तान को इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है। मकसद ये है कि हज़ारों ड्रोन्स की यलगार को पाकिस्तान की सरहदों पर ही रोका जा सके। चीन इस मौका को इसराइली टेक्नोलॉजी के मुकाबल आलमी बर्तरी के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। अगर पाकिस्तान ये सिस्टम कामयाबी से इस्तेमाल करे तो आलमी जंगी तवाज़ुन बदल सकता है। इसराइली टेक्नोलॉजी की आलमी मंडी में जगह बनाने की कोशिश। इसराइल इस मौका को आलमी दफाई मंडी में खुद को साबित करने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। ड्रोन्स की बड़े पैमाने पर पैदावार से इसराइल अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। अमेरिका और दीगर मगरबी ममालिक भी इस टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले सकते हैं। इसराइल चाहता है कि चीन की जगह दुनिया इस पर इन्हिसार करे। ये लड़ाई महज हथियारों की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी की बालादस्ती की भी होगी। अमेरिका की मुदाखलत से भारत पाकिस्तान जंग रुक गई। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने गैर मुल्की मीडिया पर इंकशाफ किया है कि भारत पाकिस्तान पर बड़ा हमला करने वाला था। मार्को रूबियो और जेडी वेंस ने फ़ोन कॉल के जरिए भारत को फौरी हमला रोकने की वार्निंग दी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुदाखलत करते हुए नरेंद्र मोदी को 30 मिनट का अल्टीमेटम दिया। इस दबाव पर भारत ने मौजूदा हमला रोक दिया और कशीदगी कम हो गई। ये इंकशाफ भारतीय बयानिए के बरखिलाफ है जो अब तक हमले की तरदीद करता आ रहा है। पहलगाम हमले के बाद भी कातिल गिरफ्तार ना हो सके। जयशंकर ने एतराफ़ कर लिया कि पहलगाम हमले में 26 अफराद की हलाकत के बावजूद अभी तक हमला आवरों को पकड़ा नहीं जा सका। जबकि गैर मुल्की सहाफ़ी ने सवाल किया तो वो वाज़िया जवाब न दे सके। भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तो लगाया लेकिन कोई ठोस सबूत फराहम ना कर सका। अभी तक ऑपरेशन जारी होने की बात की जा रही है मगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। इससे भारतीय तहकीकात पर बैनुल अक़वामी सवालात उठने लगे हैं। अमेरिका का एप्पल पर दबाव। भारत में पैदावारी यूनिट पर एतराज़। डोनाल्ड ट्रंप ने एप्पल के सीईओ को कहा है कि अगर एप्पल भारत में पैदावार बढ़ाएगा तो अमेरिका में टैक्सेस का सामना करना पड़ेगा। भारत की दाखिली मैशियत को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में प्रोडक्शन पर दबाव बढ़ा दिया है। एप्पल ने भारत में 3000 इंजीनियर्स और अरबों डॉलर की सरमायाकारी की दरख्वास्त की है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि सारी प्रोडक्शन अमेरिका मुंतकिल हो जाए और आर्जी इजाज़त के साथ यह भारत के लिए तजारती खतरा टेक्नोलॉजी शिफ्ट का इशारा हो सकता है। पाकिस्तान के पानी पर भारतीय पाबंदी की कशीदगी की नई लहर। भारत ने पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए डैम मंसूबे तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान ने इसे खुली जारहियत करार दिया और मुमकिना हमले का इशारा दिया है। इंटरनेशनल कोर्ट जाने से मामला मजीद उलझ सकता है। खित्ते में पानी पर जंग का खदशा बढ़ता जा रहा है। ये तनाज़ा आलमी सतह पर खतरे की घंटी समझा जा रहा है। भारत का डोनाल्ड ट्रंप से फासला। कश्मीर पर अपना मौक़िफ़ बरकरार। भारतीय हुकूमत ने अमरीकी सालसी मुस्तरद करते हुए कश्मीर पर खुद मुख्ताराना
मौक़िफ़ अपना लिया। जय शंकर का कहना है कि भारत मसला कश्मीर में किसी बैरूनी मुदाखलत को कबूल नहीं करेगा। मोदी हुकूमत ने डोनाल्ड ट्रंप की पेशकशों को नज़रअंदाज करके खुद फैसला साजी पर जोर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की नाराज़गी का एक सबब यही खुद मुख्तारी हो सकता है। भारत चीन या रूस से नई शबबंदी की राह पर भी चल सकता है। गजा में इसराइली फोर्सेस की जारहियत थम न सकी। वहशियाना बमबारी में 60 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ज़हूनी फोर्सेस ने खुराक के मुंतज़र फ़लस्तीनियों पर भी बमबारी करके 5 अफराद को शहीद 50 को ज़ख्मी कर दिया। इसराइली फ़ज़ाई हमले के नतीजे में जबालिया में एक इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहिदम हो गई। गजा में फ़लस्तीनियों को इमदाद तक रसाई में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसराइल की किसी भी हमाकत का तबाहकुन जवाब दिया जाएगा, पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। पासदारान इनकलाब की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि वो इसराइल के किसी भी दुश्मनाना इक़दाम के जवाब के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। दूसरी तरफ ईरानी फ़ौज की जनरल स्टाफ कमेटी ने भी कल इसराइल को खबरदार किया था कि मुल्क के खिलाफ किसी भी गलत इक़दाम पर सख्ती और क़ुव्वत के साथ रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का जुमेरात के रोज़ ये कहना था कि उनका मुल्क इसराइली हमले का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। इसराइल की नेशनल पार्क बनाने की मंजूरी, फ़लस्तीनियों के बेघर होने का ख़दशा। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल का नेशनल पार्क बनाने का मंसूबा फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़े को मुस्तहकम करेगा। फ़लस्तीनी रहायशी मंसूबे को तरक्की के हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू जंग से अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं। इसराइलियों की राय। इसराइली टेलीविज़न की जानिब से करवाए गए सर्वे में इसराइलियों ने नेतन्याहू के बारे में राय दी है कि वज़ीर आज़म जंग ख़त्म करने से ज़्यादा हुकूमत में रहने के ख्वाहिशमंद हैं। इस सर्वे के मुताबिक बेशतर इसराइली शहरियों के ख्याल में इसराइली वज़ीर आज़म जंग ख़त्म करने से ज़्यादा हुकूमत में रहने में दिलचस्पी रखते हैं। ओस्लो में इसराइली जारहियत के खिलाफ मुजाहरा। ओस्लो में इसराइली सफारत खाने के बाहर इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीन व गजा के निहत्ते मजलूमों के हक में नॉर्वे की तंजीमों SNP, तहरीक कश्मीर, नॉर्वे और फ़लस्तीनी तंजीम की क़यादत में पुरअमन मुजाहरा किया गया। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनी मुसलमानों पर जुल्म जबर, मासूम और बेगनाह बच्चों और औरतों की बमबारी के नतीजे में शहादत की शदीद और पुरजोर मजम्मत करते हैं। बांग्लादेश ने सफारती कशीदगी के बायस भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपए का मुआहिदा मनसूख कर दिया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान बढ़ती हुई सफारती कशीदगी के बायस बांग्लादेश ने भारतीय कंपनी के साथ करोड़ों रुपयों का दफाई मुआहिदा मनसूख कर दिया है। ये मुआहिदा भारतीय शहर कोलकाता में कायम समुद्री जहाज बनाने वाली एक कंपनी के साथ था, जिसके तहत बांग्लादेश के लिए एक जदीद समुद्री टग की तमीर की जाना थी। ऑस्ट्रेलिया में 3 दिन में 6 माह के बराबर बारिश, सैलाबी कैफियत में 4 अफराद हलाक। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस कुदरती अलमिये में अब तक 4 अफराद की जान जा चुकी है, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद बेघर होकर इमदाद के मुंतज़र हैं। न्यू साउथ वेल्स का ज़रखेज़ इलाका, जो सिडनी से तकरीबन 400 किलोमीटर शिमाल में वाक़ है, इस वक्त पानी के तबाहकुन बहाव की जद में है। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से ही अमन हासिल होगा। सऊदी अरब फ़लस्तीन पर होने वाले बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की तैयारी के इजलास के दौरान सऊदी अरब के वफ़द का कहना है कि फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने से ही अमन हासिल होगा। बैनुल-अक़वामी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इस इजलास की सरबराही वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान कर रहे थे। गजा पर इसराइली बमबारी जारी, शोहदा की तादाद 61,700 से तजावज़ कर गई। इसराइल की जानिब से गजा पर जारी बमबारी ने एक और होलनाक मोड़ अख्तियार कर लिया, जहां जुमे की सुबह से अब तक कम अज़ कम 76 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो चुके हैं। शिमाली गजा के जबालिया पनाहगज़ीन कैंप पर हमला सबसे खौफनाक साबित हुआ, जहां एक पूरे ख़ानदान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 50 से ज़ायद अफराद शहीद या लापता हो गए। बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 8,20,665 तक पहुँच गई।
سعودی محکمہ پاسپورٹ کے بیان کے مطابق اب تک سب سے زیادہ عازمین فضائی راستے سے سعودی عرب پہنچے ہیں، جن کی تعداد 7,82,358 ہے۔ زمینی راستے سے 35,478 عازمین آئے، جبکہ بحری راستے سے آنے والے عازمین کی تعداد 2,822 رہی۔ روس و یوکرین کے درمیان مزید 307 قیدیوں کا تبادلہ۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روس اور یوکرین کے درمیان جنگی کشیدگی برقرار ہے، تاہم دونوں جانب سے 307 قیدیوں کا تبادلہ کر دیا گیا۔ روس نے یوکرین پر 14 بیلسٹک میزائل حملے بھی کر دیے، جس میں 15 شہری زخمی ہوئے ہیں۔ یوکرینی صدر نے کہا ہے کہ ہر حملے سے واضح ہوتا ہے کہ روس جنگ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ پشاور میں 2 ماہ کے لیے دفعہ 144 نافذ۔ ضلع انتظامیہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق پابندی کے دوران ہوائی فائرنگ، ڈرون، کبوتر اور پتنگ اڑانے کے علاوہ دکانوں پر اشتہارات میں ہائی بیم لیزر لائٹس کے استعمال پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جدید بحری جہاز ایرانی بحری بیڑے میں شامل۔ ملکی سطح پر تیار کردہ 13 جدید بحری جہاز ایرانی بحری بیڑے میں شامل کر لیے گئے، جس سے دفاعی نظام مزید مضبوط اور مستحکم ہوگا۔ ایران کے بحری بیڑے میں 13 جدید اور مقامی طور پر تیار کردہ بحری جہاز شامل کر دیے گئے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔